चलिए दोस्तों, बने रहिएगा लाइट एजुकेशन में। आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं हम व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। हमारी क्लासों का समय इस प्रकार है। मैथ की क्लास 12 बजे, एमपी जीके की क्लास सुबह 9 बजे, साइंस की क्लास शाम 7 बजे। हम बात करते हैं आज एमपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए। एमपी पुलिस की डेट आ चुकी है। पेपर की डेट है 8 जनवरी। 8 जनवरी को डेट आ चुकी है दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पुणेकर की किताब का रिवीजन हम कराते हुए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों चलिए देखते हैं हम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषित दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, इसका सही जवाब होगा मनुस्मृति। इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों डी फॉर दिल्ली। सभी रूपों में मिलता है। एक स्थल, बुद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश, दक्षिणापथ तथा रैबोतर। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था भाई? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई मध्य प्रदेश का क्या क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य भारत भी कहा जाता है, भारत के बीच में मध्य प्रदेश बसा है तो इसलिए इसका मध्य प्रदेश नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। भौगोलिक दृष्टि निम्नलिखित में कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दोस्तों। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर रहता है? तो इसका सही जवाब, इसको तो हर किसी को मालूम होगा दोस्तों,
कितने मिनट का अंतर रहता है? 34 मिनट का अंतर रहता है इसका सही जवाब मित्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले? निम्नलिखित में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले? तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़ समूह के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिले दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों मालवा के पठार में फैली हुई है। मालवा के पठार में फैली हुई है दोस्तों। यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मानी गई है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो गुरु शिखर अगर आ जाए क्वेश्चन सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर। अगला प्रश्न जान लेते हैं हम आपसे, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं? आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस समूह में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा गोंडवान शैल समूह के रूप में। गोंडवान शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सीपोर चेन्नई उपर्युक्त। अ और ब दोनों सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, जान लेते हैं हम, राज्य के विस्तार से संबंधित सही कथन कौन सा है? राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ये फॉर आगरा, राइट आंसर। राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है दोस्तों। और जानते हैं हम कुछ इस प्रकार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है दोस्तों। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा मित्रों 605 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य है भाई। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण भू आवष्टिक राज्य है। पूर्ण भू आवष्टिक राज्य है भाई। मध्य प्रदेश की पूरी तरह इनकी सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भू आवष्टिक राज्य हैं, ये भी आते हैं भाई। अगला प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो बताएं। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों
गलत कथन, डी फॉर दहली। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को राजस्थान के राजस्थान के कोटा जिले की सुनीलपट्टा में मिला दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों पी फॉर दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों सी फॉर चेन्नई, 7 भागों में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से हुआ है? किससे? लावा से हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ए फॉर आगरा, मालवा का पठार जो कि ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जानते हैं हम अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है भाई। तो इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ 3 ऐसे जिले हैं जो कि इनके पास से कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही जवाब। और कौन कौन जिले से भाई कर्क रेखा गुजरती है? तो इनका नाम है भोपाल, रायसेन, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। किस जिले में सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है? किस जिले में सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिलासपुर में नहीं है। इसका सही जवाब बिलासपुर में नहीं है। अगला प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। सिंगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो जान लेते हैं भाई इसका सही जवाब कौन सा है। सही जवाब है मित्रों इसका डी फॉर दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों सतपुड़ा का पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महादेव पर्वत पर धूपगढ़ स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की सर्वाधिक संख्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मित्रों
डी फॉर दिल्ली इसका सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये फॉर आगरा बुंदेलखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश में गोंडवान युग की चट्टान निम्न क्षेत्र में मिलती हैं, किस में मिलती हैं भाई? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, इसका सही जवाब होगा मित्रों सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? किस नदी द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, चम्बल नदी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ नहीं पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश का धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस नदी में नहीं पाई जाती हैं? तो दोस्तों इस नदी मध्य प्रदेश धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों सी फॉर चेन्नई, खंडवा में नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही जवाब मित्रों यहाँ पर एक सभी पन्ना, बिजावर और छतरपुर तीनों जगह पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, जान लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगनी नहीं माना जाता है भाई? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण पाषाण युगनी किसको नहीं माना जाता है? ग्वालियर को नहीं माना जाता है दोस्त। तो भाई किसको माना जाता है? सीधी मंदसौर और खंडवा को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1127 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अविभाजित, मतलब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले कितनी थी? तो उससे पहले थी 996 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, इसका सही जवाब सी फॉर चेन्नई और वह दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई? इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, 7 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा राज्य जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है?
लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है। पता है, विभाजन के बाद नहीं छूती है। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई सही आंसर। अविभाजन के समय 7 राज्यों को छूती है, विभाजन के बाद 5 राज्यों को छूती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में किस पठार का भाग माना जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में किस पठार का भाग माना जाता है? किस पठार का भाग माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है मित्रों डी फॉर दहली, दक्षिण का पठार माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार। भू संरचना की दृष्टि से चम्बल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? भू संरचना की दृष्टि से चम्बल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, इसका सही जवाब होगा मध्य उच्च प्रदेश सही आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों डी फॉर दहली। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? सोसर सीरीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा छिंदवाड़ा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? किस सीरीज की संज्ञा दी गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई। सही जवाब मित्रों चिपली सीरीज। की संज्ञा दी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं दोस्तों? पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए फॉर आगरा, बिजावर सीरीज के नाम से जाना जाता है इनको। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बिजावर पन्ना ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्न में से उस शैली को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। किस में बांटी गई है? तो इसका सही जवाब होगा अपर विंध्यन। अपर विंध्यन क्या है भाई? इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। अपर गोंडवान शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अ और ब दोनों नाम से पुकारा जाता है। चौगान जबलपुर स्तर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है आपको। 1 या 2 नंबर का हम गारंटी के साथ कहते हैं, एक क्लास से 1 या 2 नंबर का आपको फायदा होने वाला है। एक भी प्रश्न फालतू प्रश्न नहीं है दोस्तों, प्रश्नों को हल्के में ना लें। निम्न में से किसमें जबीरा का गुम्बद स्थित है? निम्न में से किसमें जबीरा का गुम्बद स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ये पोर आगरा कगार समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी4 चेन्नई, 9 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से किस गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक नाम से जाना जाता है, विभाजक माना जाता है दोस्तों, बताएं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी4 चेन्नई, अ और ब। इसका सही जवाब है सी4 चेन्नई, अ कैमूर कंगार और भांडेर कगार, दोनों अ और ब दोनों सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सतपुड़ा पर्वत के समूह में सत्य कथन कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत के समूह में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी कथन भाई सही हैं। आ भी सही है, बा भी सही है और द भी। अगला प्रश्न जान लेते हैं भाई आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, ए फॉर आगरा, रीवा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है मित्रों, जान लेते हैं बी4 बॉम्बे छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, इसका सही जवाब मित्रों 308252 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब बी4 बॉम्बे दोस्तों। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का अकेला मध्य प्रदेश ही इतना बड़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो मैंने अभी बताया था भाई, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो 9.5। इसका सही जवाब होगा मित्रों मध्य भारत का पठार के अंतर्गत निम्न में से, सॉरी अपन जान रहे थे इस वाले क्वेश्चन को। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भागों में विस्तृत है? कितने भागों में विस्तृत है दोस्तों? तो इसका सही जवाब 10.6 में विस्तृत है भाई। इसका क्षेत्रफल है 32,896।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। चलिए जान लेते हैं। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताएं भाई। तो इसका सही जवाब होगा ए फॉर आगरा। इंदौर शहर मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है, जबकि ये तीनों जिले मध्य भारत के पठार में स्थित हैं। ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी मध्य भारत के पठार में स्थित है। किसमें? मध्य भारत के पठार में स्थित है। जबकि इंदौर शहर है वो मालवा का पठार है। किसका है? मालवा का पठार है भाई। तो इसी क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और हमारी क्लास फ्री क्लास चल रही है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है।